Hello and welcome back. We were studying mutual funds. In the previous video, we saw the advantages of mutual fund. कितने भी अच्छे हो, कुछ disadvantages भी हैं mutual fund के. Now let's look at the disadvantages. तो सबसे पहला disadvantage, mutual fund में भी losses हो सकते हैं. Even though it is professionally managed, it is still not a bank fixed deposit. ये possible है कि mutual fund में आपने invest किया और आपको loss हो गया because of poor performance of a fund manager. The fund manager can only decide which securities to invest in. आप म्यूचुअल फंड अपनी मर्जी के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड आपके पैसों को और बाकी इन्वेस्टर्स के पैसों को किस पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट करेगा, कितना करेगा, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते. इन्वेस्टर्स हैव टू पे फंड मैनेजमेंट फीस. मैंने आपको पहले बताया था कि जब इन्वेस्टमेंट में से रिटर्न आता है तो उसमें से अपनी एक्सपेंसेस और फीस के लिए वो लोग थोड़ा सा अमाउंट रख लेते हैं और बाकी इन्वेस्टर्स को बिलोंग करता है. अगर आप डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको किसी को ये फीस देने की ज़रूरत नहीं है. म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करते हैं तो ये एक नेसेसिटी है कि आप उनको एक फीस देनी पड़ती है आपको, एंड दैट इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज. म्यूचुअल फंड्स आर नॉट रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, दे आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. मतलब लॉस सिर्फ फंड मैनेजर की पुअर परफॉर्मेंस के कारण हो ऐसा जरूरी नहीं है. अगर पूरा शेयर मार्केट कोलैप्स हो जाए, 30-40% रिसेशन आ जाए, कोई बड़ा कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हो जाए, तो ये सब रिस्क से म्यूचुअल फंड इंसुलेटेड नहीं है. मार्केट में जो भी हो रहा है वो म्यूचुअल फंड को भी अप्लाई होगा. आप जब भी टीवी में कभी म्यूचुअल फंड का एड देखते होंगे तो उसके बाद एक लाइन वो बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली. मतलब इसमें रिस्क है, इसमें लॉस होने का चांस है. मार्केट में जो भी हो रहा है, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो म्यूचुअल फंड्स भी इफेक्टेड होंगे. नेक्स्ट, एक एडवांटेज है कि बहुत वाइड वैरायटी ऑफ स्कीम्स अवेलेबल हैं, और ये डिसएडवांटेज भी बन जाती है क्योंकि समटाइम्स इतनी ज़्यादा स्कीम्स अवेलेबल हैं कि it becomes difficult to pick the right scheme for you. Although mutual funds are highly liquid, open-ended funds can be purchased or sold only at the end of the day. मतलब लिक्विडिटी है, आप किसी भी दिन बेच सकते हैं और किसी भी दिन खरीद सकते हैं, एनी वर्किंग डे. फिर भी आप दिन में एंड ऑफ द डे ही खरीद सकते हैं. जैसे शेयर्स है, आपने सुबह 10 बजे खरीदा और 12 बजे बेच दिया, ऐसा नहीं हो सकता. एंड दिस इज ट्रू फॉर ओपन एंडेड फंड्स. क्लोज्ड एंडेड फंड्स तो कभी कभी कुछ महीनों के लिए या एक प्री डिफाइंड पीरियड के लिए बिल्कुल बंद होते हैं. उस समय ना आप एंटर कर सकते हैं, ना आप खरीद सकते हैं, ना आप एग्जिट कर सकते हैं, मतलब ना आप सेल कर सकते हैं. ये ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्या होता है आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे. म्यूचुअल फंड्स समटाइम्स हैव टू मेंटेन कैश रिजर्व. मतलब अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, अगर आपको 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं तो आप पूरे 1000 रुपीज़ के शेयर्स खरीद लोगे. लेकिन म्यूचुअल फंड के पास जो पूल होता है, कभी भी वो पूरा 100% एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं करता. क्यों? क्योंकि हो सकता है कल कोई इन्वेस्टर अपने यूनिट बेच करके रिटर्न करके पैसे मांगने आ जाए, तो उन्हें थोड़ा कैश भी रिजर्व में रखना पड़ता है. किसी स्कीम में ये कैश रिजर्व कैन बी एज हाई एज 5%. तो इसका मतलब अगर आपका पोर्टफोलियो 100 रुपये का है, अगर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 100 रुपये का है, तो उसमें से ये 3, 4, 5 रुपये तो इन्वेस्ट ही नहीं हो रहे, ये कैश के फॉर्म में रखे हुए हैं, तो इस पर रिटर्न ही नहीं जनरेट हो रहा. इस वजह से पोर्टफोलियो का रिटर्न थोड़ा कम हो जाता है.